वह एक सुनसान आउटर रेलवे ट्रैक है। वहाँ एक मालगाड़ी पिछले 4 दिनों से तकनीकी खराबी के कारण बिना हिले डुले खड़ी है। तभी अंधेरा होने लगता है। आसपास कोई इंसान नहीं है। उस इंजन के पीछे बड़े बड़े डीजल के टैंकर है। उन टैंकरों में से एक से डीजल चुराकर उन पैसों से ऐशो आराम करने के लिए 2 चोर योजना बनाकर वहां आए हैं। एक का नाम रोहित है और दूसरे का नाम किरण। उसके हाथों में एक छोटा सा प्लास्टिक का पाइप और एक 5 लीटर का खाली डिब्बा है। रेलवे ट्रैक के कुछ ही दूर पर मौजूदा एक झाड़ी के पीछे दोनों छिपकर बैठे हैं। अरे ओए किरण, इधर आ, धीरे धीरे कदम रख। वैसे भी तेरे पैर बहुत मोटे मोटे हैं यार, वो आवाज सुनकर कोई आ जाएगा। अरे रोहित, 4 दिन से यह मालगाड़ी यहीं पड़ी है। यह तुझे किसने बताया? मैंने ही ना। इसमें से चुपके से डीजल निकालकर बेचेंगे तो आज हमारी बिरयानी और शराब के लिए कोई कमी नहीं होगी, ऐसा प्लान बनाकर तुझे बताया। तो मेरी तारीफ करने के बजाय तू हमेशा मेरे पैर मोटे है, मेरी बुद्धि मोटी है, यही कहता रहता है। अच्छा ठीक है भाई, अब से नहीं कहूंगा। धीरे से उस टैंकर के पास चलते हैं, चल। दोनों धीरे से झुक झुक कर चल रहे हैं। इसी बीच में किरण के हाथ से 5 लीटर का खाली डिब्बा छूटकर टंग की आवाज के साथ नीचे गिर गया। रोहित का दिल दहल गया। वो किरण के सिर पर मारने ही वाला था और रुक गया। मुंह बंद रख, तेरी वजह से हमेशा मेरे सारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। क्या वह 5 लीटर का खाली डब्बा इतना भारी है कि तू मजबूती से पकड़ नहीं सकता? हम यहाँ डीजल चोरी करने आए हैं, इतनी लापरवाही काम नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो भाई, हाथ से फिसल गया था। वैसे ही पाइप से क्या करना है, इससे डीजल बाहर कैसे आएगा? हाँ, साइंस नहीं पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा। इस पाइप को उस टैंकर के अंदर डालना है और दूसरे छोर से मुंह से जोर से खींचना है। डीजल मुंह में आने से पहले पाइप को इस डिब्बे में डाल देना है। इसे साइंस प्रोसेस कहते हैं, पता है? इसी बीच उस ट्रेन की रखवाली करने वाला रेलवे वॉचमैन दारा सिंह हाथ में टॉर्च लिए उस तरफ आता दिखाई दिया। दोनों ने अपनी सांसें रोक ली और फिर से झाड़ियों में छिप गए। दारा सिंह ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हाँ, मैं आ रहा हूँ, क्या तुम पास ही में हो? हाँ, अभी देखो, इंजन का केबिन का ड्राइवर गहरी नींद में सो रहा है। मैं ट्रैक से उतरकर रोड की तरफ जा रहा हूँ। आखिर मैं टैंकरों का चौकीदार हूँ ना। अगर किसी ने ध्यान दिया कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ तो मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर तुरंत वापस ही आना होगा। फोन पर बात करते हुए तेजी से ट्रैक से उतरकर चला गया। यह देखकर रोहित बहुत खुश हुआ। वाह, भगवान हमारे साथ है। वो वॉचमैन अपनी ड्यूटी छोड़कर किसी से मिलने गया है। और रही बात ट्रेन ड्राइवर की, वो तो अंदर आराम से झपकी लेते हुए गहरी नींद में सोया है। अब वो हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, चल। दोनों धीरे धीरे चलते हुए टैंकर के पास पहुंचे। रोहित ने टैंकर का एक ढक्कन धीरे से खोल दिया। तू ही मुंह से खींच भाई, मुझसे नहीं होगा। वैसे भी मुझे पेट्रोल और डीजल की बदबू बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ी एलर्जी है। अरे मैं चोरों का लीडर हूँ, लीडर कभी काम नहीं करते, वैसे सिर्फ ऑर्डर देते हैं। अच्छा तो डिब्बा मजबूती से पकड़, मैं खींचता हूँ। यह कहते हुए रोहित ने पाइप को टैंकर में डाला और जोर से एक कश लिया। बस फिर क्या था, डीजल पूरे फोर्स के साथ सीधे उसके मुंह में चला गया। थूको थूको रोहित, थूको। रोहित डीजल थूकते हुए आंखें मचलते हुए, अरे बाप रे, छी, तो डीजल कितना कड़वा है। मेरा पूरा मुंह जल रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। मेरे जैसे लीडर कभी पीछे नहीं हटते। पाइप को फिर से डिब्बे में डाल। किरण ने पाइप को डिब्बे में डाला। डीजल बुड़बुड़ की आवाज करते हुए डिब्बे में गिरने लगा। डिब्बा आधा भर गया, लेकिन उसी समय उसी टैंकर के दूसरी तरफ से किसी के धीरे से बात करने की आवाजें, कुछ खींचने की सरसराहट सुनाई दी। रोहित हैरान हो गया। अरे किरण, ऐसा लग रहा है कि उस तरफ कोई है यार, इतनी तेज आवाज आ रही है। हम यहाँ 5 लीटर डीजल के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और उस तरफ क्या चल रहा है, जरा धीरे से झांक कर तो देख। दोनों ने सिर झुकाकर टैंकर के पहियों के बीच के गैप से दूसरी तरफ चुपके से देखा। वहां का नजारा देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। वह वहां डीजल टैंकर की रखवाली करने वाला वॉचमैन और उसका एक दोस्त मिलकर ट्रेन के पास एक मिनी ट्रैक्टर को रोककर टैंकर का एक मोटा पाइप रेलवे के डीजल टैंक से जोड़कर छोटे साइलेंसर वाली मोटर के जरिए हजारों लीटर डीजल लॉरी में चोरी छिपे भर रहे थे। अरे रोहित, हम 5 लीटर का डिब्बा लाए हैं और ये लोग तो सीधे लॉरी का टैंकर लेके आ गए। ये तो हमसे भी बड़े चोर निकले। ठीक उसी समय इंजन में गहरी नींद से सो रहे ट्रेन ड्राइवर सतीश मिश्रा की अचानक आंख खुल गई। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर वह हाथ में टॉर्च लेकर इंजन से उतरकर इस तरफ आया। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधा रोहित और किरण पर पड़ी। वो दोनों आधे भरे हुए 5 लीटर के डब्बे और पाइप को पकड़े हुए रंगे हाथ पकड़े गए। कौन है वहां? चोर के बच्चे, मेरी ट्रेन से डीजल चुराते हो? इतनी हिम्मत तुम्हारी? अभी पुलिस को फोन करता हूँ।
रोहित और किरण डर से कांपने लगे, लेकिन किरण को तुरंत एक उपाय सूझा। वह बिना घबराए इंजन ड्राइवर की तरफ देखकर हंसा और अपनी तर्जन उंगली मुंह पर रखकर शांत रहने का इशारा किया। सर 1 मिनट रुकिए, हम पर चिल्लाने से पहले जरा उस तरफ तो देखिए, जरा देखिए, वहां तो बड़ा ही खेत को खा रहा है सर। क्या बड़ा ही खेत को खा रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सतीश मिश्रा ने गुस्से से पूछते हुए शक के दायरे में टैंकर के दूसरी तरफ टॉर्च की रोशनी डालकर देखा। वहाँ वॉचमैन और मिनी ट्रैक्टर ड्राइवर मिलकर डीजल पाइप पकड़े हुए अपने टैंकर को भरते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ड्राइवर मिश्रा को देखते ही वॉचमैन का चेहरा सफेद पड़ गया। वॉचमैन, तुम ट्रेन की सुरक्षा करने वाले वॉचमैन होकर तुम भी चोरी कर रहे हो? ठीक उसी समय वॉचमैन और मिनी ट्रक ड्राइवर एक ही छलांग में लॉरी पर चढ़े और वहां से तेजी से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन रोहित और किरण ने पास ही में पहले लकड़ी के लट्ठे को दोनों की तरफ पकड़ा और चलते हुए मिनी लॉरी के पहिए के आगे डाल दिया। तब तक सतीश मिश्रा रेलवे पुलिस को फोन कर चुके थे, जिससे पुलिस आकर वॉचमैन और उस लॉरी ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया। हजारों लीटर सरकारी संपत्ति चोरी होने से बच गई और सुरक्षित रही। पुलिस के जाने के बाद सतीश मिश्रा ने हमारे इन 2 चोरों की तरफ देखा। तो अब तुम्हारा क्या किया जाए? तो रोहित घुटनों पे बैठकर गिड़गिड़ाते हुए, सर हम अपनी ऐशो आराम के लिए एक छोटी सी गलती करने वाले थे, लेकिन आज इस बड़ी चोरी को देखकर हमारी आंखें खुल गई। हमारे डब्बे का डीजल भी हम इसी में वापस डाल देंगे। प्लीज सर हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए। देखो, तुम्हारी वजह से आग बहुत बड़ी डकैती रुक गई। तुम गलती करने जा रहे थे, लेकिन अनजाने में ही सही तुमने दूसरों की चोरी पकड़वा कर रेलवे की संपत्ति बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन याद रखना, चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, वह गलती होती है। मेहनत करके ईमानदारी से जीने में सम्मान मिलता है, वह चोरी में नहीं होता है। सच है सर, अब से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। कल से ही कोई काम धंधा करके अपने जीवन बसर करेंगे सर। ड्राइवर मिश्रा ने उन्हें कुछ पैसे की मदद की, सही रास्ते पर चलने की सलाह दी और वहां से विदा ले ली।